हेलो बच्चों, हम लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक घड़ी है। घड़ी की जो मिनट की सुई होती है ना, पता है ना घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। तो कह रहा है कि घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 50 मिनट में सुई द्वारा तय की गई दूरी एवं केंद्र पर बने कोण की माप ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर कोई एक घड़ी है, ठीक है। घड़ी कैसे होता है? सर्कल की तरह होता है ना। तो ये जो भी घड़ी है, इस घड़ी में 3 सुई होंगे। तो ये जो मिनट की सुई है ना, ये वाली, ये कितना लंबा है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि केंद्र से जो लाइन परिधि को टच करती है, यानी यानी जो सेंटर से और सरकमफेरेंस को टच करती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक ना। जो हमारा आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है वो आर होती है। तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि 50 मिनट में, ये बताइए घड़ी है, तो मान लीजिए घड़ी है तो कुछ 50 मिनट में कुछ ना कुछ तो यहाँ तक चलेगी ना, ऐसे फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ कहीं तक तो जाएगी ना। तो जहाँ भी जाएगी 50 मिनट में, तो क्या होगा? उसके बीच में चली गई दूरी, यानी कितना दूरी ये चली है, ठीक ना। और क्या पूछ रहा है कि दूरी एवं केंद्र पर बने कोण की माप ज्ञात कीजिए, और केंद्र में कितने का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो वही हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी दूरी यहाँ पे चलेगा, इसमें जो भी दूरी चलेगा 360 के बराबर होगा। आप लोग पता है ना कि पूरी, अगर एक चक्कर मार देगा, अगर मिनट की सुई एक चक्कर मारेगा तो कितना होगा? 360 के बराबर होगा। और एक चक्कर कितना होता है? अगर मिनट की सुई एक चक्कर मार दे रही है तो 60 मिनट होती है। कितनी होती है? 60 मिनट। पता है ना। अगर मिनट की सुई अगर एक चक्कर मार रही है घड़ी की, तो पूरा कितना होगा? 60 मिनट होगा। और 60 मिनट जो होगा, एक चक्कर मारेगा तो पूरा कितना होगा? ऐसे एक सर्कल बन जाएगा एक चक्कर में। पूरा एक चक्कर में से सर्कल बनेगा ना, तो उस सर्कल कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? यम से मैं मिनट लिख दे रहा हूँ, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। तो 1 मिनट बराबर 360 डिग्री, और ये गुणा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और आप लोग छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हमेशा एक वस्तु का दाम निकालना हो या फिर एक चीज़ का दाम निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहे हैं? 50 मिनट में सुई द्वारा तय की गई दूरी। तो 1 मिनट में, अब आप लोग देख सकते हो, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 50 मिनट में कितना होगा? 50 से गुणा कर लेंगे, इधर भी 50 से और इधर भी 50 से। तो कितना हो जाएगा? 50 मिनट में 300 डिग्री। कितना हो जाएगा? यानी 50 मिनट में कितना जाएगा? 300 डिग्री जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चाप की लंबाई निकालना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कुछ दूरी चला होगा, तो यही जो यहाँ से और यहाँ, मान लीजिए मैं इसको नाम ए देता हूँ, इसको नाम बी देता हूँ, तो यही दूरी पूछ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि 50 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी चला होगा ना, तो मान लेंगे इतना दूरी चला हुआ है, तो यही दूरी हमको क्या करना है? निकालना है। तो इस दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर इस दूरी को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। यानी चाप की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? चाप की चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू हमको पता नहीं है। यही है 300 डिग्री जो एंगल बन रहा है वही है, ठीक है। ये ना 300 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे 300 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। और यहाँ पे नीचे 360 इंटू 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना है? देखिए हम लोग दिए थे, आर का वैल्यू स्टार्टिंग में दिया था 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो चाप की लंबाई को मैंने क्या माना था? ए बी माना था, ए से लेके और बी तक, यहाँ तक। तो मैं इसको ए बी लिख दे रहा हूँ, चाप की लंबाई बार बार न लिख के। ए बी यानी चाप की लंबाई। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। पाई का वैल्यू 22/7 भर लीजिएगा, ठीक है, या फिर 3.14 भर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.85 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 0 0 कट कर लीजिएगा, फिर दोनों नंबर को 3 से कट कर लीजिएगा, पाई का वैल्यू भर लीजिएगा 3.14 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर वाले लंबे चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण की माप डिग्री में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं फिगर बना दूं तो थोड़ा आप लोग और अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिगर बनाता हूँ इसके लिए। मान लीजिए कि एक कोई वृत्त है, ठीक ना, यह कोई क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त को भी मान लीजिए क्या है, सेंटर है, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मान लेंगे यहाँ से और यहाँ तक की जो ये जो इसका त्रिज्या है कितने का है, 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। और पूछ रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबे चाप, यानी एक यहाँ से और यहाँ तक एक चाप काटा जा रहा है जो कितने का है, यहाँ से और यहाँ तक एक चाप काटा जा रहा है जो कितने का है, 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं इसको नाम ए देता हूँ, इसको नाम क्या देता हूँ, बी देता हूँ, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर लंबे चाप को वृत्त पे केंद्र पर अंतरित कोण की माप डिग्री में ज्ञात किया। यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, ठीक ना। आप लोग क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है यह एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक ना। यहाँ से और यहाँ तक जो चाप की दूरी है तो इसमें जो एंगल बना है कितने का बनेगा, ठीक ना। यानी थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को पता है एक फार्मूला होता है कोण बराबर, यानी हमको कोण ही तो निकालना है ना, थीटा निकालना है, तो कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है चाप बटा में त्रिज्या, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है चाप बटा में त्रिज्या, ठीक है। तो चाप कितने का है, 22 का है, चाप कितने का है, 22 का है, और त्रिज्या कितने का है, 100 का है, ठीक है ना। और यह किस में आ गया, फार्मूला रेडियन में होता है, फार्मूला किस में होता है, रेडियन में। इसलिए कोण यानी थीटा बराबर ये कितने का हो जाएगा, 2 से कट कर लीजिए, 11/50 रेडियन, ठीक है, 11/50 रेडियन। अब आप लोगों को पता होगा कि 1 पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि 1 पाई आर यानी 1 पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से अगर हमको 1 रेडियन निकालना हो तो क्या करेंगे, 180 डिग्री, और यहाँ पे पाई क्या है, गुणा है, इधर है क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पे पाई का वैल्यू अगर भरेंगे 22/7, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 180 डिग्री, और 22/7 है नीचे ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे ही रह जाएगा। यह आ गया 1 रेडियन बराबर। इसको तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अगर 1 रेडियन बराबर इतना होता है तो इसलिए कितना रेडियन निकालना है, 11/50 रेडियन ना, तो इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/50 रेडियन बराबर, इधर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो इधर भी क्या करेंगे, उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई ऐसा समझिए कि हमारे पास 1 रेडियन का वैल्यू था, ठीक ना, 1 रेडियन का वैल्यू कितना दिया है, इतना दे रखा है। तो अगर 1 रेडियन बराबर इतना है तो हमको निकालना कितना है, 11/50 रेडियन का, तो 11/50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी 11/50 रेडियन बराबर, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 11 से कट गया 2 बार में, फिर 2 से कट गया 9 बार में, 9 सटे 63, और नीचे 5, 63, और ये कितना हो जाएगा 5, इसको इसमें बदल लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक ना, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। जब ऐसे सिंबल लगाओ ना, ऐसे छोटा सा ऊपर, तो ये मिनट को दर्शाता है, ठीक है। और जब ऊपर छोटा सा ऐसा गोला बना है तो डिग्री को दिखाता है, पता है ना आप लोगों को। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा, 3/5 डिग्री के लिए 60 मिनट में 3/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार में, 12 3 36, यानी
3/5 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो बात यहीं 36 मिनट आएगा। क्या आएगा? 36 मिनट। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 12 डिग्री। ये कितना है? 12 डिग्री। और इसको जब हम लोग चेंज कर लिए हैं तो 3/5 डिग्री को चेंज किया तो कितना है? 36 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसको फिर से बताया जाएगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है 8 नंबर का कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई क्या है? समान है। ठीक ना, यानी दो वृत्त हैं, उनके चापों की लंबाइयाँ क्या है? समान है। तो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः कितने का एंगल बना रही हैं? एक 60 डिग्री का और एक 75 डिग्री का। ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यानी उनके जो त्रिज्या होता है उसका अनुपात निकालना है। तो आप लोग देखेंगे, अगर पहले मैं फिगर बना देता हूँ, आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, मान लेंगे एक सर्कल है और एक सर्कल यह है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके चापों की लंबाइयाँ समान है, जितना दूरी पे यह चाप कटा हुआ है उतना ही दूरी पे यह चाप कटा हुआ है। यार ये समझ में है। तो और इनका मान लीजिए कोई सेंटर होगा, तो यह जो दोनों चाप हैं, ठीक ना, यहाँ से यहाँ ये जो दोनों चाप है ये आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक ना, यानी अगर ये ए बी होगा और ये सी डी होगा तो ए बी और सी डी आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और ये कह रहा है अपने केंद्र पे क्रम से कितने का एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री का बना रहा है। और ये कितने का बना रहा है? 75 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो दोनों का आर आर लिखना नहीं, लिखने से नहीं समझ में आएगा। एक को मैं R1 लिखता हूँ और एक को मैं R2 लिखता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं दोनों त्रिज्याओं क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों को फिगर से कुछ समझ में और बढ़िया बेहतर तरीके से आया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस सर्कल के लिए जो यल यानी जो लंबाई होगा ए बी का, उसके लिए फार्मूला होता है थीटा इंटू आर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? R1 लेंगे, क्योंकि आर लिखने से पता नहीं चलेगा कौन सा आर, तो R1 लेते हैं। और यल यानी L1 लेते हैं, यानी पहले फिगर में। ठीक ना, यानी पहले की लंबाई। तो यहाँ पे L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा यानी 60 डिग्री और इंटू R1। ठीक है, और इस सर्कल के लिए अगर हम बात करें तो L2 यानी दूसरे लंबाई के लिए तो क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R2, यानी L2 इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री का कोण बना रहा है, और इंटू R2। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दोनों क्या है? आपस में इनकी जो वृत्तों के चापों की लंबाइयाँ हैं आपस में बराबर है। ठीक ना, यानी चापों की लंबाइयाँ बराबर है, यानी L1 इक्वल टू क्या है? L2 है। ठीक ना, ये आपस में क्या है? दोनों बराबर हैं सब। मैं कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे L1 कितना दिया है? थीटा L1 कितना दिया है? 60 डिग्री इंटू R1। ठीक है, कितना दिया है? 60 डिग्री इंटू R1, और इक्वल टू L2 का वैल्यू कितना है? 75 डिग्री इंटू R2। ठीक है, तो यहाँ से R1, और यहाँ समझिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग कि यहाँ पे R2 क्या है? मल्टीप्लाई है। जब R2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? R2 डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 75 डिग्री यहीं पे है, और यहाँ से 60 डिग्री जब इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं? इसको R1/R2 इक्वल टू, इसको काट लीजिए 5 से, दोनों 5 से कट, एक ही नंबर से काटते हैं ऊपर नीचे, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको क्या कर लीजिए? 5 से कट कर लीजिए, कितना आएगा? 5/4। ठीक है, कट करके दिखा दो क्या? यहाँ देखो, 75 बटे कितना है? 65 है ना, 5 से काटो, 5 एक 5, 5 पचे 25, 5 एक 5 एक 15। ठीक है, अब ये दोनों किससे कटेगा? अरे यार एक चीज़ गलती हो रहा है यहाँ पे कि कितना, कि ये कितना है? 60 है ना, यहाँ से कहाँ से 65 लिखा गया है? यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। फिर दोनों 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12। ठीक है, कितना आ रहा है? 5/4। यही 5/4 मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, आज बात समझ में? तो यह किस में है? बटा के रूप में, और हमसे किस में पूछ रहा है? अनुपात में बताइए। तो अनुपात में आप लोग पता है ना, वही अनुपात को ही बटा बोलते हैं, यानी बटा हटेगा तो क्या लग जाएगा? अनुपात लग जाता है। ठीक है, 5/4, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है,
ये क्या कह रहा है, एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 डिग्री का क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक ना। यानी एक जो पहिया है 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में बनाए गए कोण की माप रेडियन में निकालना है, ठीक है ना, हमको रेडियन में निकालना है। तो आप लोग तो पहले यह सोच के देखो कि अगर कोई भी एक, मान लीजिए एक पहिया है, ठीक है, मान लीजिए एक पहिया है, ठीक है, तो जब यह पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। 360 का मतलब समझते हो आप लोग, यानी अगर यह यहाँ से चलना शुरू कर रहा है ना, ऐसे नाचना, तो फिर एक चक्कर मार के फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा। सेम यह जो नीचे वाला हिस्सा है, फिर ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। मेन बात यहाँ पे समझने वाली है कि 360 का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल जो होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी 360 का मतलब ये जो पहिया है घूम के फिर जब ये घूमेगा एक बार ना, ऐसे उल्टा जब ऐसे घूमेगा, तो फिर जैसे था वैसे ही आ जाएगा, नहीं नीचे वाला हिस्सा फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा एक चीज़ कि 1 मिनट में क्या कह रहा है, 1 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर मार रहा है। और 360 का मतलब आप लोग समझ समझ रहे हो, या 360 अगर एक सर्कल है, और अगर 300 और इसका वैल्यू अगर 360 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं 2 पाई। या किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग पता है ना, एक जो ऐसे सीधा लाइन होता है जो 180 डिग्री का, ये किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो ये जब आधा अगर पाई के बराबर है, तो जब पूरा मिल जाएगा कितना हो जाएगा, पाई और पाई मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो एक सर्कल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 2 पाई के बराबर होता है, यानी 2 पाई। 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, रेडियन में बनाने के लिए, क्योंकि कोण की माप किस में निकालना है, आप लोग यहाँ देखिए रेडियन में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर रेडियन में निकालना है तो हम इसको रेडियन बनाए हैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में 360 डिग्री इंटू 2 पाई, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर कितना, अब आप लोग इसको कर लोगे यहाँ से। 1 मिनट बराबर, मैं कुछ नहीं किया हूँ, इसको ऐसे ही उतार दिया हूँ, और बस यहाँ पे 1 मिनट की जगह कितना लिख दिया हूँ, 60 सेकेंड। तो अगर 60 सेकेंड बराबर इतना है, तो 1 सेकेंड बराबर कितना होगा। आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा 1 सेकेंड के लिए एक चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए, एक वस्तु के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 360 इंटू 2 पाई, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। यानी 1 सेकेंड का वैल्यू कितना आया, 6 दूनी 12 पाई, ठीक है। 1 सेकेंड का वैल्यू कितना है, 12 पाई। तो 1 सेकेंड में बनाया गया कोण कितना है, 1 सेकेंड में बनाया गया, 1 सेकेंड में जो बनाया गया कोण है वो कितना है, 12 पाई है, ठीक है। और एक किसमें है, रेडियन में, वैल्यू किसमें है, रेडियन में आया, ठीक है ना। क्यों रेडियन लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया हूँ मैं, रेडियन बना दिया हूँ, ठीक है। जैसे 2 पाई से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या बन गया है, रेडियन बन गया है। 2 पाई से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है रेडियन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियन में बताना है। अगर रेडियन में नहीं पूछा होता तो हम 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं किए होते, डायरेक्ट निकाल दिए होते, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आप लोग देख सकते हो। बोला एक वृत्तीय तार है, ठीक है, वृत्तीय तार है जिसकी त्रिज्या कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। यानी कोई तार है, मान लेंगे यह एक तार है, ठीक है ना। तार कैसे है, सर्कल में है, ठीक है। तार आप लोग देखते नहीं, दुकान पे तार ऐसे देते हैं, सब सर्कल बना के बेचते हैं सब। तो ये एक सर्कल में तार है जिसकी त्रिज्या कितने की है, यानी इसका अगर त्रिज्या की बात करते हैं 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और इसको काट के, यानी अगर तार को अगर मान लीजिए कहीं लपेटना, अगर मान लीजिए यही वायर जो मेरे हाथ में जो माइक का वायर है, ये मान लीजिए ऐसे सर्कल में है, ऐसे सर्कल में है, देखिए सर्कल बन गया मान लेते हैं। इसको कहीं लपेटना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से बीच से कट करके तभी तो लपेटेंगे। तो इसको लपेटा गया है किस पे, एक वृत्तीय पहिया है, एक वृत्तीय पहिया है, मान लेंगे यह हमारा क्या है, वृत्तीय पहिया है। और इस पर क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या आप लोग पता है ना, चारों तरफ क्या होता है, सेम होता है, सभी जगह क्या होगा, सेम होगा। सर्कल बनेगा तब, मेरा तो सर्कल नहीं है, हाथ से बना रहे हैं तो ये भी कितने का है, 120 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यह जो आप लोग देख रहे हो ना, यह जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लेंगे थीटा बन रहा है, तो इसी तार को यहाँ से कट करके, और इस 7.5 सेंटीमीटर वाले तार को क्या करके, कट करके त्रिज्या वाले, इसको कट करके इस पे लपेटा जा रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे लपेट रहे हैं। आ रही बात समझ में, इस तार पे क्या, इस वाले सर्कल पे क्या कर रहे हैं, एक पहिया है, उस पहिए पे क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं तार को काट के, ठीक है। तो पूछ रहा है
तो पहिए द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी ये जो कोण बन रहा है इसको निकालना है, ठीक ना, यानी ये कितने डिग्री के एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे ये कि यहाँ पे ए है और ये क्या है, बी है। तो आप लोगों को पता है इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2 पाई r, यानी 2 पाई, और r का वैल्यू कितना दिया है, 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.5 का 2 में 7.5 दूनी 14 होता है ना, 14 पाई। ये क्या आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया। आ रही हो समझ में। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना आ गया है, 14 पाई आ गया है, ठीक है। 14 नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो चाप की लंबाई होती है ए बी, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू में 2 पाई r होता है, ठीक है, फार्मूला होता है। तो ए बी इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई, और r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे r का वैल्यू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अब ए बी का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, ए बी का वैल्यू कितना है, 15 पाई है, 15 पाई इक्वल टू θ/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 120। अब यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं पाई का वैल्यू नहीं भर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाएगा। हमको थीटा निकालना है ना, तो थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 15 यहीं रहने दो, ये क्या है, डिवाइड है ना, इधर जा क्या हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसको ही सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी 15×3=45, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा थीटा का वैल्यू है, थीटा कितने एंगल का कोण बना रहा है, 45 डिग्री/2 का, ठीक है। इसको कट कर लो चाहो तो, 22.5 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना, कितने का एंगल बना रहा है, दिख रहा है नीचे लिखने पे, 22.5 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले लेसन के छूट गए थे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्त फ्रेंड इस वीडियोज़ को सीख सकें, ठीक है। थैंक यू।